अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अली ख़ान अपने यूट्यूब चैनल सोशल सिग्नल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे DGISPR ने एक मीडिया चैनल को इंटरव्यू देते हुए किन ख्यालात का इज़हार किया। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा, अगर कोई ये सोचता है कि वो 24 करोड़ लोगों का पानी बंद कर देगा तो ये पागलपन की बात है। ये पागल शख्स ही इस तरह बोल सकता है, जो दिमागी तौर पर फारिग हो वही इस तरह का बयान दे सकता है कि 24 करोड़ के अवाम मुल्क पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया जाएगा। ज़ाहिर है उनका वाज़ेह इशारा पड़ोसी मुल्क, हमसाया मुल्क, फ़िलहाल दुश्मन मुल्क इंडिया, भारत, हिंदुस्तान की तरफ था कि उन्होंने सिंतास मुआहदा अपने तौर पर ख़त्म कर दिया है और अफवाहें उड़ाई जा रही हैं और मामलात बताए जा रहे हैं कि वो पाकिस्तान में आने वाले दरियाओं को रुख मोड़ कर किसी को नहर की शक्ल देकर किस इलाके में ले जाएंगे, कहीं डैम बना देंगे, कहीं ये कर देंगे। बज़ाहिर तो ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है और अभी इस हवाले से कोई काम वगैरह कुछ भी शुरू नहीं हुआ है और सारे मामलात अभी बातों तक ही हैं और प्रेशर देने और धमकियां देने तक ही हैं। मगर इस मौके पर मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब, जो DGISPR की नुमाइंदगी करते हैं, पाक फौज के तर्जुमान हैं, उन्होंने कैटेगोरिकली अंदाज में इस बात को वादे कर दिया कि अगर इंडिया ये सोच भी रहा है किसी भी पैमाने पर मोदी के जंगी जुनून को लेकर, दीगर मामलात को लेकर कि वो शायद इस तरह के स्टेप करके पाकिस्तान को प्रेशराइज कर सकता है, तो ये इसकी भूल है। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा, अगर कोई ऐसा इकदाम उठाया गया जो तो उन्हें लगता है कि नहीं कोई इस हद तक जाएगा, तो पाक फौज उसका वो जवाब देगी कि कई सालों और कई दिहाइयों तक उसके जवाब को याद रखा जाएगा। जवाब बिल्कुल वाज़ेह है, क्या हो सकता है कि डैम साइट्स होंगी या कोई भी कंस्ट्रक्शन काम होगा, उनको रोकने के लिए जो भी पाकिस्तानी फ़ौज से मुमकिन हुआ इकदाम उठाया जाएगा। क्या इकदाम होगा, क्या अरबा होगा, इस पर बात करना का गलत वक्त है, क्योंकि अगर इंडिया में कोई भी इस सोच की तरफ जाना चाहता है कि वो पानी रोक सकता है, तो उसके लिए डैम बनाना कम से कम 10 से 15 साल, नहर बनाना 5 साल और अरबों डॉलर, ये सब भी मान लिया जाए कि इंडिया को जिस शिकस्त का, जिस हजीमत का सामना करना पड़ा है, वो इस तक जा सकता है, तो यकीन करें कि अगर उसने ऐसा सोचा भी कुछ करने को और इससे कोई कदम भी उठाया, तो उसे वहाँ वहाँ मसाइल का सामना होगा जहाँ जहाँ उसने सोचा नहीं है। तो ये कोई दुश्मन मुल्क किसी खुशफहमी में ना रहे, किसी गुमान में ना रहे। ये सब आलमी दुनिया बदल रही है। डोनाल्ड ट्रंप के इकदाम, उनकी पाकिस्तान की तारीफ, अरब ममालिक से हमदर्दियाँ, ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि गेम चेंज होती जा रही है। गेम चेंजर डोनाल्ड ट्रंप बनेंगे या पाकिस्तान बनेगा या चाइना बनेगा, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। मगर एक बात तो तय है कि पाकिस्तान अपनी जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन के बाईस पुराने सिस्टम में वापस आ रहा है। वो अब सबका मनचाहा बन चुका है और उसको जो सिफारती तनाई आलमी सतह पर तनाई देने की इंडिया ने कोशिश की थी, कभी स्पोर्ट्स के हवाले से, कभी दहशतगर्दी के नाम पर, अब उसका इंडिया के सारे प्लान खुलकर सामने आ गए हैं और उसको भरपूर मुज़ाहमत का जो सामना करना पड़ा है। और आज छठे जहाज़ गिरने की जो मिराज 2000 तैयारा था, उसकी भी हमारे फौजी तर्जुमान ने तस्दीक कर दी है। दूसरी तरफ उनका कोई तर्जुमान इस हवाले से बात करने को तैयार नहीं है। उनके एयरफोर्स के सरबराह का कहना है कि हम इस मरहले पर नहीं बता सकते हमें क्या नुकसान हुआ है इससे, क्योंकि अभी ये महालत जंग में है। वो बताएं ना बताएं, दुनिया को पता चल गया है। गैर जानिबदार मीडिया, गैर मुल्की मीडिया इस बात का ऐलान कर रहा है कि पाकिस्तान ये जंग 6-0 से जीत चुका है। 6-0, 7-0, 5-0, कोई भी नंबर हो, ये नंबर्स का गेम होता है और इसमें इंडिया को बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा है। जब तक बामकसद मुज़ाकरात की तरफ नहीं आएंगे, दहशतगर्दी चाहे इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो, इंसानी जानों का खून कहीं भी बहे काबिल मजम्मत है। मगर कोई ये सोच कर के हमारा घर जला देगा और उसका घर महफूज रहेगा, तो ये खाम ख्याली है, ये खुश फहमी है। और पाक फौज ने भरपूर जवाब दे के खाम ख्याली और खुश फहमी बुरे तरीके से अया कर दी है, जाहिर कर दी है कि इसका कुछ भी हासिल नहीं है। आप जो खेल खेल रहे थे, आप इसराइली ड्रोन या फ्रांस के तैयारों के साथ आए, कुछ भी करके आए, पाकिस्तान अंदरूनी मामला जो कुछ भी हो, सियासी सूरत हाल जो कुछ भी हो, बैरूनी ताकतों से निपटने के लिए पाक फौज, पाक आर्मी हो, एयरफोर्स हो या नेवी हो, चौकस है और भरपूर जवाब दिए भी हैं, दे भी रही है और देगी भी। तो इसलिए इंडिया का
जो राग अलापता था कश्मीर के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से, ये राग अलाप का टाइम अब ख़त्म हुआ। अब जो राग अलापा जाएगा उसके जवाब में भरपूर साथ सुनाई देगा बहादुर लोगों का, हमारे फौजियों का, हमारे जवानों का। अगर आपने साथ सुनना है तो फिर कोई भी स्टेप लें। अमन की आशा चाहिए तो अपनी जंगी जुनून की भाषा को तब्दील करें। यही हमारा पैगाम है। उम्मीद है पैगाम समझ आया होगा। गुफ्तगू का ये सिलसिला जारी रहेगा। मेरा चैनल देखते रहें, इसको सब्सक्राइब करें, आपको मालूमात मिलती रहेगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।